अवधपुरी में अयोध्यापति के रूप में वरदान के कारण वही मनुष्य रूपा। एक चीज जान लीजिए, इस संसार में हम सभी जितने मनुष्य हैं सबका बर्थ प्लेस पहला कौन सा है? अयोध्या। मनु और शत्रुपा के ही द्वारा मनुष्य का सृष्टि है और मनु के वंशज जो है वह मानव हुए, मनुष्य हुए और वो कहां के राजा हुए? अयोध्या के। इसलिए हम सभी का बर्थ प्लेस जो जन्म स्थान है वो पहला कौन सा है? जान लो, अयोध्या। इधर उधर देखोगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, फिर वो चीज नहीं मिलेगा। हम लोग का पहला जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? अयोध्या। क्योंकि मानव शरीर अयोध्या में ही प्राप्त हुआ है मनु और शत्रुपा के द्वारा। मनु के वंशज को ही मानव कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल दिनी। कौशल्यादि जो नारी है, कौशली, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये तीनों राजा दशरथ की रानियां हैं। ऐसे तो उनके और भी बहुत सी रानियां हैं, लेकिन उनमें प्रमुख ये तीन हैं। और ये भगवान का हमेशा स्मरण करती रहती हैं, हमेशा उनका पूजन करती रहती हैं, हमेशा उनका स्मरण करती रहती हैं, राम भगत में निरत रहती हैं। महाराज एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना। महल में भ्रमण करते करते दशरथ जी एक बार शीशा के सामने खड़े थे। देखा बाल पक गए महाराज, दाढ़ी पक गई, मोछ पक गया। स्वरूप को देखकर उनको ये आभास हो गया कि मैं चौथे पन में चला गया। लेकिन अभी तक कोई हमको वंश की प्राप्ति नहीं हुई। भई गलानी, मन में गलानी होगा। कोई भी कार्य हमारे जीवन में जब किसी प्रकार की ग्लानि होती है महाराज, तो कुछ वहां प्रकट होता है। कुछ हम अपने अंदर मन में यह विचार कर लेते कि मुझे ये चीज नहीं है, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं, प्रयासरत हो जाते हैं। ऐसे ही राजा दशरथ गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, शरण लागी करि विनय विशाला। उसी समय राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। वशिष्ठ जी ने उनको बहुत ही आशीर्वाद दिया। निज दुख सुख सब गुरहु सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। देखो, जीवन में याद रखना, रहीम ने जो कहा है कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब बांटी न लई है कोई। संसार के लोगों से यदि तुम अपने दुख को बांटोगे, कहोगे, तो वो इठलाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यदि किसी गुरु के पास अपने दुख को कहोगे, मैंने कल कहा था, तो गुरु तुम्हारे दुख को खत्म करने का प्रयास करेंगे। बहुविधि समझाओ। वशिष्ठ जी ने समझा, चिंता मत करो, मेरे रहते तुम चिंता करते हो, चिंता मत करो। धरहु धीर हो ही सुत चारी। वशिष्ठ जी को कैसे पता है? यहां कह रहे हैं, वहां राम जी कहे हैं
देवताओं को कहे कि मैं रघुकुल के रूप में एक नहीं 4 के रूप में आऊंगा। और यहां वशिष्ठ जी अब कह रहे हैं, कैसे पता चला? मोबाइल था क्या उस समय? देवताओं ने फोन किया क्या वशिष्ठ जी को कि वशिष्ठ जी आपके यहां भगवान 4 भाई बनकर आने वाले हैं, ऐसा बोले थे क्या? कोई मोबाइल था? नहीं। कैसे वशिष्ठ जी जान गए? वशिष्ठ जी साधारण गुरु नहीं है। वशिष्ठम, जिनके अंदर इतना वैशिष्ट्य है कि वह परमात्मा को भी पृथ्वी पर लाकर खड़ा कर सकता है, ऐसे वशिष्ठ जी हैं। जैसे ही दशरथ जी का वहां पहुंचना, वैसे ही वशिष्ठ जी अपने समाधि से देख लिए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं दशरथ है, बड़े तपस्या करके इनको वरदान प्राप्त है और वही मेरे पास आए हैं। इसलिए वशिष्ठ जी अपने विशिष्ट नेत्र से ही देखकर अनुभव कर गए कि इन्हीं के घर ही आएंगे। इसलिए कह दिया धरहु धीर यही सुतचारी, धरहु धीर सूरज गायहु दोहा, धरहु धीर हो हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जितने आपके कष्ट हैं सब नष्ट हो जाएंगे महाराज, आप धीरज धरो, चिंता मत करो। इतना सुनते ही राजा दशरथ गदगद हो गए। और उसी समय श्रृंगिरि से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगिरि से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगिरि से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दिन है, भगत सहित मुनि आहुत दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा, यह विपाट देहु नृप जाई, यह विपाट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। वशिष्ठ जी ने उसी समय श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। और जैसे ही पुत्रेष्टि की पूर्णता हुई उसी समय अग्नि देवता उसी में प्रकट होकर चारु लेकर, चरु यानी जो हम सभी यज्ञ में हवन करते हैं खीर का, और उससे जो अंश बचता है वही चारु होता है। और उसको जब हम किसी स्त्री को देंगे जिसको पुत्र नहीं हुआ हो, उसका मंत्र है महाराज, ऐसे ही देने से पुत्र नहीं हो जाएगा, उसका मंत्र है। उस मंत्र को पढ़कर यदि हम उस स्त्री को दे दिए और वह खा ली तो निश्चित गर्भवती होगी, इसमें संदेह नहीं। वशिष्ठ जी ने उस चारु को लिया और भाग किया महाराज, और भाग करके दशरथ जी को कहा कि जाओ अपने तीनों पटरानी को जैसा मैंने भाग किया है वैसे ही करके दे देना। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाए। अग्नि देवता ने कहा, अग्नि देवता को सुनकर वशिष्ठ जी ने विशेष रूप से समझाया, और समझाकर अग्नि देवता अंतर्ध्यान हो गए। परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाय।
तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, कौशल्यादि चली आई, अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा, अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसका आधा भाग किया और एक भाग माता कौशल्या को दे दिया, और जो आधा बचा, क्योंकि दशरथ की सबसे प्रिय कौशल्या ही रानी थी, तो आधा भाग उनको दिया, और उस आधे भाग में कैकेयी और सुमित्रा को दिया। लेकिन वहां एक और घटना घट गई। क्या? कि दोनों गोतनियों ने, कौशल्या और कैकेयी ने, दोनों जाकर, सुमित्रा बड़ी प्रिय थी इसलिए उसको एक भाग और बढ़ाकर दे दिया महाराज। कैकेयी कह नृप सोदयऊ, कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दिन सुमित्र प्रसन्न करी, एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी, भय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज हिरानी शोभाशील तेज की खानी, मंदिर मह सब राज हिरानी शोभाशील तेज की खानी, सुख दूत कछुक काल चल गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। कुछ दिन बीते, सभी माताएं गर्भवती हो गई, और गर्भवती का समय, जब गर्भ का समय पूर्ण हुआ महाराज, उसी समय योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर, पूरा बोलो ना, काहे पूरा जन्म सुख शुभ दिन आ गया महाराज, भगवान के प्रकट होने का। सारे लगन, योग, ग्रह, वार, तिथि, नक्षत्र सबके सब अनुकूल हो गए। पूरा अयोध्या में प्रकाशमय हो गया। साधारण तो कोई आ नहीं रहा। अरे हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ एक बच्चा छोटा सा आज आने की स्थिति में होता, हम लोग कितना मनाते हैं। वहां तो भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं, मोबाइल वाले। चारों तरफ सुंदर ही सुंदर लताएं, पुष्प, हर प्रकार के फल पेड़ों में लग गए महाराज, फूल लगे, मंद मंद सुगंध, हवा बहने लगी महाराज। और वह दिन आया, नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोग विश्राम, शीतल मंद सुरध भर पायो,
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्षी अभिजित हरि प्रीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल सबकी ताली का भाव होना चाहिए। भगवान का प्रकट होने का समय आ चुका है। सबकी ताली मीठी मीठी बजती रहनी चाहिए। शीतल मंद सुरभि बह जाओ, शीतल मंद सुरभि बह जाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ, वन कुसुमित गिरिवन मचियारा, वन गोरुमत गगन मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा, वही सकल सरितामृत धारा, सो अवसर विरंच जब जाना, ओ अवसर विरंच जब जाना, सकल चले सकल सुर साज विमाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गगन विमल संकुल सुर जूथा, आवहि गुण गंधर्व बरूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा, हरसहि सुमन असुअंजलि झांसी, बरसहि सुमन सुअंजलि साजे, हरसहि सुमन सुमंजुलु साजी, बरसहि सुमन सुअंजलि साजे, कह गहि गगन धुंध बाजे, गह गहे गगन दुदुम्बि बाजे, कह गह गगन धुंध बाजे, गह गहे गगन दुदुम्बि बाजे, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा, 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 बरसहि सुमन सुमंजलु साजे, बरसहि सुमन सुमंजलि साजे, गह गहि गगन धुंध बाजे, गह गहे गगन दुदुम्बि बाजे, गह गहि गगन धुंध बाजे, गह गहे गगन दुदुम्बि बाजे, गह गह गगन दुदुम्बे बाजे, गह गह गगन। सारे देवी देवता अपने अपने विमान से अयोध्या की तरफ चल पड़े। महाराज भगवान का प्रकट का समय हो चुका है। तिथि वार नक्षत्र सभी अपने अपने अनुकूल भगवान के अनुकूल हो गए और उसी समय सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक